रीवा जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में किसानों से जुड़े एक अहम मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 18 की सदस्य नंदिनी हर्षवर्धन तिवारी ने रीवा जिले में यूरिया संकट और कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिले में किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पा रही और इसके पीछे विभागीय अधिकारियों, निजी दुकानदारों और बड़े व्यापारियों की आपसी साठगांठ जिम्मेदार है। नंदिनी हर्षवर्धन तिवारी ने आरोप लगाया कि समितियों में यूरिया की भारी कमी है, जबकि प्राइवेट दुकानों पर यह अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को यूरिया के साथ जबरन अन्य उत्पाद और सामग्री टैग कर दी जा रही है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य ने करहिया डबल लॉक व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसी व्यवस्था की आड़ में निजी दुकानदारों को अवैध रूप से यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि सरकारी समितियों में किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। नंदिनी तिवारी ने कहा कि रबी सीजन के इस अहम समय में गेहूं की फसल के पहले पानी के दौरान किसानों को यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के चलते किसान यूरिया से वंचित हैं। उन्होंने दावा किया कि कहीं यूरिया 600 रुपए तो कहीं 700 रुपए तक में बेची जा रही है, जो सीधे तौर पर कालाबाजारी का प्रमाण है। जिला पंचायत की सामान्य सभा में उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक स्तर पर आंख मूंद कर बैठना किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। नंदिनी तिवारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर यही हाल रहा तो सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने की मंशा पर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि किसान पहले ही महंगाई, खाद, बीज और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे जिले में यूरिया वितरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई हो और किसानों को समय पर तय सरकारी दर पर यूरिया उपलब्ध कराई जाए। जिला पंचायत की इस बैठक में उठे सवालों ने एक बार फिर जिले की कृषि व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और किसानों को राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। उसको बताया कि आज जिले के अधिकतर समितियों में यूरिया का कमी है। सभी को इस बात से मेरे साथ समितियों में भी है, समितियों में भी कमी, बात को मानिए मेरे। और आप किसान को पहला पानी लगाने का समय आ गया। गेहूं में आज पहला पानी किसान सभी लोग लगा रहे हैं। किसानों को यूरिया की आवश्यकता है, ठीक, मेरी इस बात से आप सहमत हैं। लेकिन आज ना तो समितियों में यूरिया है, अधिकतर समितियों में ना तो यूरिया है, ना ही मार्केट में यूरिया है। और यदि जहाँ पे है भी, तो जैसा कि मैंने पिछली बैठक में भी ये बात रखी थी कि टैगिंग की वजह से सामान्य जो किसान है वो नहीं ले पाता है। अगर किसी दुकान में यूरिया अवेलेबल है भी तो वो 600, 700, 800 अपनी स्वेच्छा अनुसार वो काटते हैं और साथ में टैगिंग देते हैं। टैगिंग मतलब नैनो यूरिया ले लीजिए, नैनो डीएपी ले लीजिए, अन्य जो भी सामान होते हैं वो साथ में छोड़े जाते हैं। लेकिन किसान क्या है, मजबूर है, उसको तो अपने यूरिया किसान को डालनी ही है खेतों में, मजबूर होकर वो टैगिंग वाला सामान ले रहा है। मैं आपसे पिछली बैठक में मैंने यही जानकारी चाहिए थी कि टैगिंग का अधिकार किसको है। क्या आपके सरकार को है टैगिंग का अधिकार, या जो भी उच्च अधिकारी है वो टैगिंग करते हैं, या तो जो भी डीलर्स हैं वो टैगिंग करते हैं, या दुकान वाले टैगिंग करते हैं? इसका अधिकार किसको है? आप कह रहे हैं कि डबल लॉक में, माफी चाहूंगी मैं इसके लिए सदन में बोलने के लिए, लेकिन मेरे पास उसका सबूत है, इसलिए मैं ये बात रख रही हूँ कि आपके डबल लॉक सेंटर से अनियमित तरीके से यूरिया दी जाती है और डीएपी भी दी जाती है कुछ बड़े व्यापारियों को। मैं प्रूफ के साथ इसको रख सकती हूँ, मेरे पास इसका प्रूफ है, इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि किसी बड़े अधिकारी का उसमें नाम ना है, इसलिए मैं यहाँ पे सदन में उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन आप इस बात से संज्ञान में है आपको कि डबल लॉक सेंटर से बड़े व्यापारियों को यूरिया दी जाती है और वो साथ में अपने स्वेच्छा अनुसार टैगिंग उसमें डालते हैं और छोटे व्यापारियों को देते हैं। छोटे व्यापारी भी बेचारे मजबूर हैं, वो क्या करें, लेते हैं यूरिया और साथ में टैगिंग लेते हैं। लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है कि किसान को अधिक रेट में यूरिया और डीएपी खरीदनी पड़ती है, साथ में टैगिंग भी लेनी पड़ती है, जिसका उन्हें कोई उपयोग नहीं होता है। क्या मेरी इस बात से सभी लोग सदन में सहमत हैं? मैं बाकी जिसे चाहूंगी कि